प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और पुत्र बहुत गरीब हो गए थे। वह ब्राह्मणी अपने छोटे से बालक को लेकर दर दर भटकती और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक मिला जो अकेला बैठा रो रहा था। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था, जिसके पिता राजा को दुश्मनों ने युद्ध में मार दिया था और उसकी माँ भी शोक में चल बसी थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह ब्राह्मणी दोनों बालकों, अपने पुत्र और राजकुमार को अपने बच्चों की तरह पालने लगी। एक दिन वह ऋषि सांडिल्य के आश्रम पहुंची। वहां ऋषि ने उसे प्रदोष व्रत की महिमा सुनाई और कहा, हे ब्राह्मणी, तुम महादेव का प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मणी ने ऋषि की आज्ञा मानकर पूरी श्रद्धा से प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। समय बीता और दोनों बालक बड़े हुए। एक दिन राजकुमार वन में घूम रहा था, जहां उसकी मुलाकात अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। गंधर्व राज ने जब देखा कि बालक बहुत गुणी है तो उन्होंने अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। विवाह के बाद राजकुमार ने गंधर्व सेना की मदद से अपने पिता के खोए हुए राज्य पर फिर से आक्रमण किया और दुश्मनों को हराकर अपना राज्य वापस पा लिया। उसने ब्राह्मण के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। तब उस राजकुमार और ब्राह्मणी को समझ आया कि यह सब महादेव के प्रदोष व्रत का ही फल है। जैसे महादेव ने उस ब्राह्मणी के दिन बदले, वैसे ही जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सारे दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। भक्तों, जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को पूरी श्रद्धा से प्रदोष काल में सुनता है उसे कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। चूँकि इस बार प्रदोष व्रत मंगल को है, इसलिए भौम प्रदोष की यह कथा सुनना भी अनिवार्य है। भौम प्रदोष व्रत की विशेष कथा। एक समय की बात है। एक वृद्ध ब्राह्मण महिला थी। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम मंगल था। वह वृद्धा हनुमान जी और शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगल को व्रत रखती थी और मिट्टी के घर में रहती थी। एक बार उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं मंगल देव, जो मंगल ग्रह के स्वामी हैं, एक साधु का रूप धारण करके उसके द्वार पर आए और बोले, हे माई, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, लेकिन भोजन बनाने के लिए मुझे शुद्ध जगह चाहिए, इसलिए तुम अपने घर के आंगन को गोबर से लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और बोली, महाराज, आज मंगलवार है और मैं मंगलवार के दिन मिट्टी या जमीन नहीं खोदती और न ही लीपती हूँ। आप कहें तो मैं छिड़काव कर दूँ या कोई और सेवा करूँ। साधु अड़ गए और बोले, नहीं, अगर तुम नहीं लीप सकती तो अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर अपना भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया काँप उठी, लेकिन अतिथि को खाली हाथ नहीं भेजना चाहती थी। उसने अपने बेटे मंगल को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया। साधु ने बालक को जमीन पर लेटाया और उसकी पीठ पर आग जलाकर खाना पकाया। बुढ़िया यह न देख सकी और अंदर जाकर रोने लगी। जब खाना बन गया तो साधु ने कहा, माई, अब अपने बेटे को बुलाओ ताकि वह भी मेरे साथ भोजन का प्रसाद ले सके। बुढ़िया रोते हुए बोली, महाराज, अब उसे क्यों बुला रहे हैं? क्या आग से जलने के बाद वह बचा होगा? लेकिन साधु के बार बार कहने पर जैसे ही उसने मंगल को पुकारा, उसका बेटा दौड़ता हुआ सही सलामत बाहर आ गया। साधु अपने असली
मंगल देव के रूप में प्रकट हुए और बोले, हे माता, मैं तुम्हारी श्रद्धा देखकर प्रसन्न हुआ। भक्तों, जिस प्रकार मंगल देव ने उस वृद्धा के पुत्र की रक्षा की, उसी प्रकार भौम प्रदोष का व्रत करने से हमारे जीवन के अमंगल दूर होते हैं, जमीन जायदाद के झगड़े खत्म होते हैं और मंगल ग्रह की शांति होती है। तो आइए हम सब प्रेम से मिलकर बोले, महादेव जी की जय, माता पार्वती की जय, मंगल देव की जय, हनुमान जी की जय।